हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी ज्योग्राफी घटना चक्र की नई प्लेलिस्ट है जिसमें हम 2024 लेटेस्ट एडिशन ऑफ ज्योग्राफी घटना चक्र को देख रहे हैं। और जो हमारा पार्ट है दैट इज सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और जो हमारा लेक्चर है वो आज लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें से हम सेकेंड पार्ट का आज फर्स्ट लेक्चर देखेंगे दैट इज नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। Paleomagnetism is the branch that studies the magnetic property preserved in the rock, sediment or other such things during their formation. सो पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है? ये एक ब्रांच है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा रॉक है या सेडिमेंट है उसमें क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ये आप भी जानते होंगे कि जो हमारा रॉक होता है, जो हमारा पत्थर होता है, वो बहुत दिन तक एक ही स्थान पे पड़ा रहता है या रहता है, और जो हमारा पोल है दैट इज़ नॉर्थ एंड साउथ पोल, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होता रहता है अपनी ओरिजिनल जगह से, और जिसके थ्रू क्या होता है कि जो हमारा रॉक है या सेडिमेंट है वो उसी की तरह प्रॉपर्टी एब्जॉर्व कर लेता है और वैसे ही वो बिहेव करने लगता है, जिसमें वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एब्जॉर्व करता है और मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। सो आइए आगे चलते हैं। दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ द एंशिएंट जियोलॉजिकल फिनोमिना। और ये जो साइंस का ब्रांच है ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है एंशिएंट मतलब पुराने समय में क्या क्या जियोलॉजिकल फिनोमिना हुए हैं। आइए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी द इंडिया मेनलैंड इज़ ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। और जो हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा इंडिया है वो किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड। जैसा कि आप जानते हैं पहले जो हमारा अर्थ था, जैसे ये हमारा अर्थ है, इसमें एक छोटा सा लैंड हुआ करता था, छोटा क्या बहुत बड़ा लैंड था, दैट इज़ उसका नाम क्या था? पैंजिया, दैट इज़ पैंजिया। और उसके नॉर्थ में कौन सा एरिया था? दैट वॉज यूरेशियन प्लेट। एंड उसके साउथ में कौन सा था? दैट वॉज गोंडवाना लैंड। सो जो हम पैंजिया क्या होता है, कुछ दिन बाद क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है बिटवीन गोंडवाना लैंड एंड यूरेशियन प्लेट। आइए आगे चलते हैं। गोंडवाना इंक्लूड्स प्रेजेंट डे पेनिनसुलर इंडिया। सो जो गोंडवाना लैंड है वो हमारा जो आज का पेनिनसुलर इंडिया है उसको इंक्लूड करता है। और इंडिया जो गोंडवाना लैंड का कौन कौन सा कंट्री पार्ट था? दैट वाज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। आगे चलते हैं। इन मिड मेसोजोइक एरा दैट इज जुरासिक पीरियड विच इज 144 टू 208 मिलियन ईयर अगो। तो मेसोजोइक एरा में क्या होता है, जो गोंडवाना लैंड होता है वो हमारा पीसेस में काफ़ी बढ़ जाता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। क्यों? कैसे? कन्वेंशनल करंट के थ्रू, कन्वेक्शन करंट के थ्रू। सो कन्वेक्शन करंट क्या है ये देखिए। कन्वेक्शन करंट क्या है ये देखिए। ये देखिए, ये हमारा देखिए, ये कन्वेक्शन करंट है, ये कन्वेक्शन करंट ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा ऊपर प्लेट है, ये दो प्लेट है, ये पहले दोनों प्लेट क्या हुई थी? जुड़ी हुई थी। ये कौन सी प्लेट है? ये हमारी अमेरिकन प्लेट और ये हमारी है यूरेशियन प्लेट। और इस कन्वेक्शन करंट की वजह से क्या होता है, ये देखिए, इस कन्वेक्शन करंट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये देखिए, इस कन्वेक्शन करंट की वजह से हमारा ब्रेक हो रहा है। ये जो पहले सेम प्लेट हुआ करती थी वो अब क्या हो रही है, दो प्लेट्स में डिवाइड हो रही है, दैट इज यूरेशियन प्लेट एंड अमेरिकन प्लेट। और यूरेशियन प्लेट क्या हो रही है, हमारी ईस्ट में मूव कर रही है, और अमेरिकन प्लेट क्या हो रही है, हमारी वेस्ट में मूव कर रही है। क्यों? इन दोनों करंट के सहारे। सो ये हमारा हो गया कन्वेक्शन करंट के बारे में। आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। इंडियन प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग टूवर्ड द नॉर्थ आफ्टर स्प्लिटिंग फ्रॉम द गोंडवाना लैंड। सो जो हमारी इंडियन प्लेट थी वो क्या होती है, वो हमारी नॉर्थवर्ड मूव करना शुरू हो जाती है गोंडवाना लैंड से ब्रेक होने के बाद। कॉन्सिक्वेंशली इंडियन प्लेट मूविंग टूवर्ड नॉर्थ कोलाइड विद बिगर प्लेट दैट इज यूरेशियन प्लेट। और नॉर्थ में मूव होते होते वो क्या होती है, यूरेशियन प्लेट से जाकर के टकराती है। ड्यू टू दिस कोलिजन सेडिमेंट्री रॉक ऑफ टेथिस सी between the two plates that is Indian and Eurasian folded and developed into Himalayan and माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट एशिया। सो क्या होता है कि जो हमारी इंडियन प्लेट होती थी वो क्या होती है, वेस्ट जब नॉर्थवर्ड मूव करती है, और नॉर्थवर्ड मूव करते टाइम क्या होती है, जा करके यूरेशियन प्लेट से टकराती है, और वो फाइनली जो टेथिस सी था जो दोनों प्लेट के बीच में था, वो उसका जो सेडिमेंट था वो फाइनली फोल्ड होकर के क्या बना देता है, हमारा हिमालय और कुछ जो वेस्ट एशिया में जो हमारी कुछ और रेंजेस हैं उनको बनाता है। द होल माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट ए यूथ टोपोग्राफी। सो जो हमारा हिमालय है वो कहीं ना कहीं एक यंग टोपोग्राफी है, अभी बहुत न्यू है। इट हैज़ हाई पीक्स, डीप वैलीज, गॉर्जेस एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। इन तेराई रीजन ऑफ हिमालय आर्टिजन वेल्स आर ऑल्सो फाउंड। सो
जो हमारे हिमालय है वो क्या है, बहुत ही यंग टोपोग्राफी है, जिसमें हम बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ देखते हैं, डीप गॉर्जेस मिलेंगे हमको, और कहीं ना कहीं बहुत फास्ट मूविंग रिवर्स भी मिलेंगी। और क्या हम देखते हैं कि जो तराई रीजन है हिमालय का, वहाँ पे क्या हमको मिलता है, दैट इज़ आर्टिजन वेल्स हमको मिलते हैं, जहाँ पे क्या आर्टिजन वेल्स क्या होते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी कलेक्ट रहता है, हम बहुत ही कम डिग करने पे हमको पानी मिल जाता है। आइए आगे चलते हैं। ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ टेथी सी इन द हिमालय सबसिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो क्या होता है, जो टेथी सी का जो सेडिमेंट होता है उसके अपलिफ्टमेंट होने से क्या होता है, हमारा हिमालय फॉर्म होता है, और जो हमारा कहीं ना कहीं पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो नॉर्दर्न पार्ट होता है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा करके धस जाता है, और क्या होता है वहाँ पे, रिजल्टेड इनटू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन, और वो फाइनली क्या बनाता है, एक लार्ज बेसिन बनाता है। जैसे आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि सपोज दैट ये यूरेशियन प्लेट है, और ये जो हमारा इंडिया है वो ऐसे जा करके मूव होता है, और फाइनली क्या होता है, इसके अंदर जा करके धस जाता है। वो कैसा एक कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे ये है, और ये एक ऐसा एक मतलब लार्ज बेसिन टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, और ये डेक्कन प्लेटू है। देखिए ये डेक्कन प्लेटू है, ये जा करके इसके नीचे धस जा रहा है, और ये देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इतना ज़्यादा गैप ये छोड़ देता है, और फाइनली इसी गैप में क्या होता है, हमारा जो सेडिमेंट होता है वो इकट्ठा हो जाता है, और धीरे धीरे जो रिवर्स होती है हिमालय की, वो सेडिमेंट्स लाती हैं हमारे हिमालय से, और क्या करती हैं, यहाँ पे इस गैप में सेडिमेंट को डिपॉजिट करती हैं, और फाइनली वो क्या बना देता है, वो हमारा बना देता है नॉर्दर्न प्लेन को। इसको हम आगे देखते हैं। देखिए, विद द पैसेज ऑफ द टाइम, this basin was filled gradually with sedimentary deposit of the river flowing from the North Mountain and Peninsular Plateau। धीरे धीरे क्या होता है, जो रिवर्स हैं जो नॉर्थ माउंटेन से आ रही हैं और पेनिनसुलर प्लेटू से आ रही हैं, वो क्या करती हैं, इस जो गैप होता है उसको फिल कर देती है। इन दिस वे ए वास्ट लैंड एरिया ऑफ एलुवियल डिपॉजिट वॉज डेवलप एज द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। सो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ये जो गैप था वो कहीं ना कहीं फिल हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, किससे, सेडिमेंट से, और फाइनली वो क्या बनाता है, हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। आइए आगे चलते हैं। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेटू इज द एंशिएंट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है वो हमारा बहुत ही पुराना पार्ट है अर्थ का। पेनिनसुलर प्लेटू इज द मोस्ट स्टेबल रीजन ऑफ द इंडिया, और जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मतलब वहाँ अगर हम देखेंगे तो भूकंप वगैरह के कोई चांसेस नहीं होते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू कंप्राइजेस ऑफ द हिल एंड ब्रॉड वैलीज विच आर मेड अप ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। सो जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो क्या है, वहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे छोटी छोटी हिल्स पाई जाती हैं, और क्या होती हैं, ब्रॉड वैलीज भी पाई जाती हैं। ब्रॉड वैलीज मतलब क्या होती हैं, वो होती है दो माउंटेन के बीच में जो जगह होती है उसको हम ब्रॉड वैलीज बोलते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू कंप्राइजेस ऑफ द हिल एंड ब्रॉड वैलीज, हाँ ये हम देख चुके हैं। और ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो हमारा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। देखिए इग्नियस रॉक से क्यों बना हुआ है, कहीं ना कहीं जब हमारा ये इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू जब वो हमारा रियूनियन आइलैंड के पास हो रहा था, तो क्या हुआ था कि वहाँ का जो वॉल्केनो था वो हमारे इंडिया के जो प्लेटू है उस पर आकर के डिपॉजिट हो जाता है, और वो जो वॉल्केनो है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनो का जो लावा है वो होता है इग्नियस। सो उसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं, और फाइनली वो जो इग्नियस रॉक होता है वो मेटामॉर्फ हो करके फाइनली वो मेटामॉर्फिक रॉक भी बना देता है। सो आवर peninsular plateau is made up of igneous as well as metamorphic rock. Meghalayan plateau is an extension of the peninsular plateau। जो मेघालयन प्लेटू है वो क्या है, हमारा पेनिनसुलर प्लेटू का एक एक्सटेंशन है, और इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडियन पेनिनसुला थ्रू माल्डा गैप, और वो हमारे इंडिया से माल्डा गैप के थ्रू डिवाइडेड है। और माल्डा गैप क्या था, जैसे कि ये देखिए, ये हमारा मेघालय है और ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है। तो क्या होता है यहाँ पे ये कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाता है हमारे पेनिनसुलर प्लेटू से, और इन दोनों के बीच की ये जो जगह है इसको ये क्या होती है, ये माल्टा गैप होती है, जो कि सेडिमेंट से फिल है। ये क्यों मतलब ये गैप क्यों आता है, ये आता है फॉल्टिंग की वजह से। जो दो प्लेट होती हैं कहीं ना कहीं, जब एक प्लेट जो होती है जब वो ब्रेक हो जाती है टू प्लेट्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फॉल्टिंग। आगे चलते हैं। देखिए, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया was formed due to faulting and subsidence of western flank of plateau। सो जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है वो किस तरह बना है, वो जो हमारे वेस्ट में एक वेस्टर्न फ्लैंक हुआ करता था प्लेटू का, कहीं ना कहीं छोटी सी हिल हुआ करती थी, उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। उसमें क्या होती है, फॉल्टिंग आ जाती है, कहीं ना कहीं दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक होता है वो हमारा अरेबियन सी में जा करके गिर जाता है, और जिसकी वजह से अगर आप देखिए तो जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो क्या बनाती हैं, वो हमारी इश्यूरीज बनाती हैं, ना कि डेल्टा बनाती हैं। इंडियन मेनलैंड शो
ए लार्ज वेरिएशन इन द फिजिकल स्ट्रक्चर, जो हमारा इंडियन मेनलैंड है उसमें अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। देखिए जैसे कि फर्स्ट मतलब कहीं ना कहीं वो 4 नेचुरल डिवीजन में डिवाइडेड है, मतलब 4 नेचुरल रीजन्स में डिवाइड है। देखिए पहला कौन सा रीजन है, दैट इज नदर्न माउंटेन, दूसरा है नदर्न प्लेन, तीसरा है पेनिनसुलर प्लेटू और चौथा है हमारा कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। अपार्ट फ्रॉम दीज डिवीजन बेस्ड ऑन द रॉक स्ट्रक्चर, रिलीफ एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज, इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 4 प्राइमरी एंड 6 सब फिजिकल जियोमॉर्फिक रीजन। जो हमारा इंडिया है वो 4 प्राइमरी और 6 सब फिजिकल जियोमॉर्फिक रीजन में डिवाइडेड है। फर्स्ट देखिए क्या है जो 6 सब रीजन है। देखिए पहला है नॉर्थ, नदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन, दूसरा है नदर्न प्लेन, तीसरा है इंडियन डेजर्ट, फोर्थ है पेनिनसुलर प्लेटू, फिफ्थ है कोस्टल प्लेन एंड सिक्स इज द आइलैंड्स। आइए देखते हैं, ये देखिए ये फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है। ये देखिए ये हमारा नदर्न माउंटेन है, ये हमारा इंडो गंगा प्लेन है, और ये देखो हमारा ईस्टर्न हिमालय है, ये हमारा डेजर्ट एरिया है दैट इज थार, ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, और ये देखिए हमारा डेक्कन प्लेटू है, और ये देखिए हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये देखिए लक्षद्वीप आइलैंड्स है, और ये हमारा अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। आइए चलते हैं, फिर ये देखिए हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पैलियोमैग्नेटिक result obtained from the India indicate that in past India land mass has moved। जो अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया जो था वो हमारा नॉर्थवर्ड मूव करता है, सो और करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज नॉर्थवर्ड। आइए चलते हैं इसके स्टेटमेंट की तरफ। दैट इज द इंडियन लैंड मास हैज मूव नॉर्थवर्ड, दिस इज एविडेंट फ्रॉम द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया। सो जो हमारा इंडिया लैंड मास है वो नॉर्थवर्ड मूव करता है। ये कैसे हमको पता चलता है, ये हमको पैलियोमैग्नेटिज्म के थ्रू पता चलता है। इवन द extension of plateau region in the north side is evident. Paleomagnetism is the study of record of the earth magnetic field in the north। so जो हमारा पैलियोमैग्नेटिज्म है वो हमारे अर्थ के मैग्नेटिज्म जो भी प्रॉपर्टी है जो रॉक्स में पाई जाती है उसको दर्शाता है। दिस रिकॉर्ड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द पास्ट बिहेवियर ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सो जो हमारा पुराना के अर्थ में क्या क्या हमारी चीज़ें या चेंजेस आए थे उसको हम कैसे पता लगाते हैं, उसको हम पता लगाते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म के थ्रू। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इंडिया लैंड मास वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। सो जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी दैट इज ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ इंडिया, उसके थ्रू हम क्या पता लगाते हैं, सॉरी जो देखिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसके थ्रू हम क्या पता लगाते हैं, दैट इज कि गोंडवाना लैंड जो था उससे इंडिया हमारा टूट करके नॉर्थवर्ड मूव हुआ है, विच इंक्लूड साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड पेनिनसुलर इंडिया। ये सारे हमारे गोंडवाना लैंड के पार्ट हुआ करते थे। दिस लार्ज लैंड मास ब्रोक एंड इंडियन लैंड मास मूव नॉर्थवर्ड। सो जो हमारा इंडिया था वो नॉर्थ में मूव करता है। विंध्या एंड वेस्टर्न घाट माउंटेन इमर्जेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जब हमारा इंडिया नॉर्थवर्ड मूव कर रहा था तभी हमारा क्या होता है, विंध्या और वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन होता है। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज मास दैट इज कॉल्ड गोंडवाना कॉन्टिनेंट। The Indian subcontinent was the original part of huge landmass that is Gondwana continent. Gondwana was an ancient supercontinent that broke up to about 200 million year ago। 200 मिलियन साल पहले हमारा जो इंडिया था वो ब्रेक होता है। The continent eventually split into land masses that we recognize today। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका ये भी गोंडवाना लैंड के पार्ट हुआ करते थे। आइए आगे चलते हैं। थर्ड, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज, दैट इज 4। अभी मैंने आपको बताया दैट इज नदर्न माउंटेन रीजन, लार्ज प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्ट एंड आइलैंड्स। और वो फर्दर क्या होता है 6 सब डिवीजन में डिवाइडेड है, दैट इज नदर्न माउंटेन, सिंधु गंगा, थार। आइए आगे देखते हैं और कौन कौन से रीजन है, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू, कोस्टल प्लेन एंड सी एंड आइलैंड्स। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड आर द आर्टिजन वेल फाउंड, दैट इज तराई रीजन, मैंने अभी आपको बताया। आइए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। Consider the following statement regarding the formation of the landform in the India। First, structurally the Meghalaya plateau is the extension of Deccan plateau, that is correct। B, the valley of Kashmir was formed in synclinorious, that is also correct। synclinorious मतलब क्या होता है, जैसे एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन, देखिए जब हमारा माउंटेन फॉर्म हो रहा था तो देखिए एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन वे में फॉर्म हो रहा था, तो सिंक्लिनोरियस मतलब ये जैसे कि ये एक वैली बन गई तो इसी के बीच में हमारी कहीं ना कहीं जो कश्मीर वैली है वो स्थित है। आइए चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, दैट इज गैंजेटिक प्लेन वॉज फॉर्म्ड इन 4 डीप, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि 4 डीप में हमारा जो गंगा प्लेन है वो स्थित है।
सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए हैं जिसकी वजह से हमारा गंगा प्लेन बनता है। फोर्थ देखिए, द हिमालय ओरिजिनेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ द इंडियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट एंड चाइनीज प्लेट। दैट इज इनकरेक्ट क्योंकि सिर्फ यूरेशियन प्लेट है, ना कि यूरोपियन एंड चाइनीज प्लेट। सो आवर करेक्ट आंसर इज ए। देखिए, मेघालय प्लेटू is an extension of peninsular plateau. It is believed that due to force exerted by the northeast movement of the Indian plate at time of the Himalaya origin, a huge fault was created between राजमहल हिल एंड मेघालयन प्लेटू। सो जो हमारा राजमहल हिल है और मेघालयन प्लेटू है उसके बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स की वजह से फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। लेटर दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड अप बाई डिपोजिशन एक्टिविटीज़ ऑफ न्यूमरस रिवर। और फिर क्या होता है, जो डिफरेंट रिवर्स थी उसके डिपोजिशन से ये फिल हो जाता है। टुडे मेघालयन एंड कर्बी एंगलोंग प्लेटू स्टैंड डिटैच्ड फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर प्लेटू। और आज क्या है कि जो हमारा मेघालय प्लेटू है और कर्बी एंगलोंग प्लेटू है वो हमारा कहीं ना कहीं पेनिनसुलर प्लेटू से बहुत ज़्यादा डिटैच, मतलब थोड़ा टूटा हुआ है। दस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। द वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन सिंक्लिनोरियस। The Indo-Gangetic Plain is an active foreland basin have east-west elongated shape। जो देखिए, जो हमारा कश्मीर है वो सिंक्लिनोरियस वे में है पे स्थित है। The Indo-Gangetic Basin is an active foreland basin having eastward elongated shape। जो हमारा गैंजेटिक बेसिन है वो हमारा ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच्ड है। The basin formed in response to the uplift of Himalaya after the collision of India and China plate। ये देखिए, ये ड्यूई एंड बर्ड के अकॉर्डिंग है कि जो हमारा इंडिया और चाइना प्लेट था वो जब हमारा कोलाइड करता है, फिर क्या होता है, हमारा जो 4D बनता है वो फाइनली उसी में क्या होता है, हमारा जो गैंजेटिक प्लेन है वो बनता है और वहाँ पे क्या होती है, बेसिन का फॉर्मेशन हो जाता है। स्विस के अकॉर्डिंग क्या है, स्विस वॉज द फर्स्ट जियोलॉजिस्ट टू सजेस्ट दैट इंडो गैंजेटिक डिप्रेशन इज ए 4D। जो फाइनली जो स्विस थे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने रियल कहानी बताई कि जो हमारा 4D है वो उसके ऊपर जो सेडिमेंट है वो डिपॉजिट हुआ है और फाइनली वो इंडो गैंजेटिक प्लेन को बनाता है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, हमारा थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है कि, और फाइनली हमारा जो फोर्थ ऑप्शन था वो रॉन्ग था कि हमारे यूरेशियन प्लेट से इंडिया जो कोलाइड होता है, ना कि चाइनीज प्लेट से। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो और इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज सी, वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म बाई डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ रिवर। दैट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ वेस्टर्न जो हमारा है वेस्ट कोस्ट में वेस्टर्न फ्लैंक था, उसका जो वेस्टर्न पार्ट था वो फॉल्टिंग की वजह से जब गिर जाता है अरेबियन सी में, उसकी वजह से हमारी वेस्टर्न कोस्ट लाइन बनती है, ना कि हमारी रिवर की वजह से। आइए चलते हैं। ये देखिए, वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट फॉर्म बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर, इनफैक्ट इट इज फॉर्म बाय द सबमर्जेंस ऑफ द इमर्जेंस ऑफ द लैंड। गोंडवाना रॉक हैव लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द कोल। Himalaya is the newly developed folded mountain. Geological, the peninsular region is the most active ancient part of the इंडिया। सो जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है सबसे पुराना पार्ट है इंडिया का, और हिमालय क्या है, वो अभी सबसे लेटेस्ट यंग माउंटेन है और ये फोल्ड माउंटेन है कहीं ना कहीं। और जो गोंडवाना रॉक है वो क्या है, हमारा बहुत ही ज़्यादा उसमें कोल का रिजर्व पाया जाता है। और आगे चलते हैं फिर 7th क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसको हमको क्या करना है, हमको मैच करना है कि कौन कौन सी चीज़ जो थी वो कब कब फॉर्म हुई है। देखिए, जो हमारा डेक्कन ट्रैप है वो कब फॉर्म हुआ है, वो फॉर्म हुआ है क्रिटेशियस एओसीन पीरियड में, क्रिटेशियस एओसीन। और वेस्टर्न घाट हमारा कब फॉर्म हुआ है, वेस्टर्न घाट हमारा फॉर्म हुआ है लेट सेंजोइक पीरियड में। और अरावली कब फॉर्म हुई है, हमारी प्री कैम्ब्रियन पीरियड में। और नर्मदा तापी अलुवियल डिपॉजिट कब फॉर्म हुआ है, दैट इज इन प्लीस्टोसीन पीरियड। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी। ये देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया। आइए आगे चलते हैं। कुट्टानाड, दैट इज कुट्टानाडु ऑफ केरला इज फेमस फॉर बी, दैट इज रीजन विथ लोवेस्ट ऑल्टीट्यूड इन इंडिया। सो जो हमारा सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो कहाँ पाया जाता है, वो कुट्टानाड में पाया जाता है, विच इज इन केरला। सो कुट्टानाड ऑफ द केरला इज फेमस फॉर इट्स लोवेस्ट ऑल्टीट्यूड इन इंडिया। कुट्टानाड इज ऑल्सो कॉल्ड राइस बाउल ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा राइस की खेती देखते हैं। हियर फार्मिंग इज 4 to 10 feet प्रैक्टिस्ड 1.2 to 3 मीटर अबव सी लेवल, जो कि क्या है, सिर्फ 1.2 से 3 मीटर ही ऊपर है सी लेवल से। FAO हैज़ डिक्लेयर कुट्टानाड फार्मिंग सिस्टम एज ए ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। और जो FAO है वो क्या किया है, वो कुट्टानाड को ग्लोबली कहीं ना कहीं एक हेरिटेज सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको डिक्लेयर किया है। आइए चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजर्ट रीजन। कौन सा हमारा डिजर्ट रीजन है, दैट इज ए सिंधु एरिया। देखिए, इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सिंधु एरिया ऑफ और द इंडस वैली रीजन
is a desert region located in the northwest Punjab province, that is in Pakistan. 10th को देख लेते हैं. Which one of the following district does not have Dharwar जियोलॉजिकल फॉर्मेशन? सो आवर करेक्ट आंसर इज रोहतास. रोहतास जो है वहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को नहीं देखते हैं, बल्कि मुंगेर, जमुई एंड नवादा में हम देखते हैं. क्यों? क्योंकि जो रोहतास है वो कहीं ना कहीं हमारे साउथ वेस्ट ऑफ बिहार में पाया जाता है, और ये जो तीनों है ये कहाँ पाई जाती है, साउथ ईस्ट ऑफ बिहार में पाई जाती है. रोहतास में हम क्या देखते हैं, हम रोहतास में देखते हैं विंध्यन माउंटेन को, कहीं ना कहीं एक्सटेंशन ऑफ विंध्या माउंटेन हम रोहतास के पास देखते हैं. देखिए इसके स्टेटमेंट को देखते हैं. द रोहतास पास डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. डिस्ट्रिक्ट हैविंग धारवाड़ लैंड लेवल कंपोजिशन इन बिहार कम्स अंडर साउथ ईस्ट. सो हम जैसा कि मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि जो धारवाड़ है वो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट बिहार में पाई जाती है, मुंगेर, नवादा एंड जमुई डिस्ट्रिक्ट में. वेरस जो रोहतास है वो कहाँ पाया जाता है, साउथ वेस्ट ऑफ बिहार में. और विंध्यन टाइप ऑफ ग्राउंड लेवल फॉर्मेशन इज फाउंड इन दिस एरिया. और वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, विंध्यन टाइप ऑफ ग्राउंड लेवल फॉर्मेशन. और इन बिहार विंध्यन ग्राउंड लेवल फॉर्मेशन इज फाउंड इन कैमूर, सोन रिवर वैली, दैट इज इन रोहतास. और रोहतास में क्या क्या पाई जाती है, हम कहीं ना कहीं कैमूर रेंज और सोन रिवर को भी देखते हैं. आइए चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक इन इंडिया इज लेटेस्ट वन? सो हमारा कौन सा सबसे लेटेस्ट रॉक है, दैट इज गोंडवाना रॉक. कहीं ना कहीं विंध्यन, कडप्पन एंड धारवाड़ बहुत ही पुराना है. आइए चलते हैं इसके स्टेटमेंट की तरफ. द रॉक ऑफ धारवाड़ ओल्डर the rock of Dharwar order were formed by transformation of faulting of the rock of the Archean order. So जो faulting हुई Archean rock में, वहाँ से क्या हम देखते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं धारवाड़ का फॉर्मेशन को. These rock are highly metallic. इसमें बहुत ज़्यादा मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कौन कौन से, गोल्ड, आयरन, मैग्नीश, माइका, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, टंगस्टन, लेड. और कडप्पन रॉक को देख लेते हैं. कडप्पन रॉक वॉज फॉर्म आफ्टर द रॉक ऑफ धारवाड़. और धारवाड़ के बाद क्या बनती है, हमारी कडप्पन रॉक बनती है, जिसमें हम लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शुगर क्ले एंड ब्लैक सॉइल को देखते हैं. द रॉक ऑफ गोंडवाना सीक्वेंस, और गोंडवाना सीक्वेंस को हम देखते हैं वर फॉर्म लॉन्ग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ विंध्यन. और फिर जब विंध्यन बनती है उसके बाद फाइनली हमारा कौन सा बनता है, हमारा गोंडवाना रॉक का फॉर्मेशन होता है. मोस्ट ऑफ द इंडियन कोल इज ऑब्टेन फ्रॉम द गोंडवाना रीजन. जो हमारा गोंडवाना रीजन है वो किस लिए फेमस है, कोल के लिए. द कोल ऑफ दिस एरिया इज हाई ग्रेडेड, और ये बहुत ज़्यादा हाई ग्रेडेड होता है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हाई क्वालिटी का होता है. मैक्सिमम बिटुमिनस कोल इज ऑब्टेन्ड हियर, और सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोल हम यहीं से पाते हैं. आइए चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ. J.D. Dana prepared a specific geological time scale to indicate the geological history of India subcontinent rock. That is incorrect. B statement को देखते हैं. As a geological time scale, Indian rock are subdivided into Archean, Puranic, Dravidian and Aryan. That is correct. So हमारा जो first statement है वो false है, और second जो है वो correct है. So our correct answer is D. ये देखिए, J.D. Dana manual ऑफ जियोलॉजी इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जियोलॉजी ऑफ अमेरिका. ये कहीं अमेरिका के बारे में बताते हैं. द टर्म आर्कियन वॉज इंट्रोड्यूस बाई J.D. डाना. और आर्कियन जो टर्म था वो हम कहाँ से, कौन हमको देता है, वो देते हैं J.D. डाना. और देखिए जो T.S. होलैंड थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे उन्होंने क्या बताया था, हमारे जो टाइम स्केल था उसके बारे में. सो आगे आइए चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ. ये देखिए यहाँ पे क्या बता रही थी मैं, जैसे T.S. होलैंड जो थे वो हमारे जो इंडियन रॉक सिस्टम को कहीं ना कहीं आर्कियन, पुरानिक, द्रविडियन और आर्यन पीरियड में डिवाइड करते हैं, कहीं ना कहीं एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल में डिवाइड करते हैं. आइए आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ. द गंगा प्लेन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज, गंगा प्लेन को हम क्या बोलते हैं, जियोसिंक्लाइन बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसे है, देखिए इस शेप में है. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जियोसिंक्लाइन. जियोसिंक्लाइन इज ऑब्सलीट कॉन्सेप्ट विच मीन्स लीनियर ट्रफ of subsidence of the earth crust within which vast amount of the sediment accumulate. तो जो हमारा ये जो है जियोसिंक्लाइन, वो क्या है कि जो एक प्लेट है वो कहीं ना कहीं दूसरे प्लेट के नीचे जब दबती है, जो कि हमारी इंडियन प्लेट है, यूरोशियन प्लेट के नीचे जब दबी है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक जियोसिंक्लाइन का शेप फॉर्म होता है. और गंगा प्लेन कैन बी द बेस्ट डिस्क्राइब एज ए जियोसिंक्लाइन. तो जो हमारी गंगा प्लेन है वो कहीं ना कहीं बेस्ट एग्जाम्पल है जियोसिंक्लाइन की. पेनी प्लेन मीन्स ए मोर और लेस लेवल लैंड सरफेस प्रोड्यूस बाई द इरोजन ओवर द लॉन्ग पीरियड. सो जो हमारा जो पेनी प्लेन है वो क्या है कि बहुत दिन से कोई भी एक प्लेन है, एक एरिया है, वो इरोड होते होते फाइनली क्या फॉर्म करती है, एक पेनी प्लेन का फॉर्मेशन करती है, जिसकी हाइट बहुत ही कम होती है, जिसका ऑल्टीट्यूड बहुत ही कम होता है. पेडी प्लेन इज ए ब्रॉड रिलेटिवली फ्लैट रॉक सरफेस फॉर्म बाई जॉइनिंग ऑफ द सेवरल
पेडिमेंट. सो डिफरेंट डिफरेंट पेडिमेंट को ज्वाइन करके हम क्या बनाते हैं, दैट इज पेडिप्लेन. सो पेडिप्लेन आर द यूजुअली फॉर्मेशन इन द एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट एंड मे हैव थिन विनीर ऑफ सेडिमेंट. सो ये जो है पेडिप्लेन वो बहुत ही थिन होती है. आइए देखिए कास्ट प्लेन को क्या बोलते हैं. कास्ट प्लेन क्या होती है, मेनली वो लाइमस्टोन प्लेन होती है. आइए आगे चलते हैं. सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 14 क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन डेजर्ट इज करेक्ट. इंडियन डेजर्ट के बारे में कौन कौन सा हमारा स्टेटमेंट वो सही है. इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल. सो जो हमारी अरावली है उसके वेस्ट में हमारा इंडियन डेजर्ट लाई करता है. दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर. 150 mm के नीचे हमारा जो डेजर्ट है वो रेनफॉल रिसीव करता है. लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन. लूनी जो है वो हमारी मात्र एक रिवर है इस एरिया में. और जो हमारा डी ऑप्शन है दैट इज ऑल ऑफ द अबव. तो कहीं ना कहीं हमारे सारे ही ऑप्शन करेक्ट है. सो आवर करेक्ट आंसर इज डी. आइए आगे चलते हैं इसके स्टेटमेंट की तरफ. द इंडियन डेजर्ट इज पॉपुलरली नोन एज थार डेजर्ट. द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल. सो जो हमारा इंडियन डेजर्ट है वो वेस्ट में अरावली के लाई करता है और पॉपुलरली इसको क्या बोलते हैं हम, पॉपुलरली हम उसको बोलते हैं थार डेजर्ट. इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स. और वो कहीं ना कहीं हमारा सैंड ड्यून से कवर है. दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल. बहुत ही कम रेनफॉल वहाँ पे होती है विच इज़ बिलो 150 mm पर ईयर. इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर. और वहाँ पे क्या है हमारा कहीं ना कहीं एरिड क्लाइमेट है, बहुत ही कम वेजिटेशन होती है. और लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन. तो और जो क्या है हमारी जो लूनी रिवर है वो सिर्फ वहाँ पे एकमात्र बड़ी रिवर के तौर पे देखी जाती है. हैंस ऑल द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट. और क्या है हमारे जो तीनों स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं इसीलिए करेक्ट है. सो गाइस ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा नदर्न माउंटेन रीजन, जो कि हम कल देखेंगे. सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव ए नाइस डे. गुड बाय.